हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी कहानी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। कहानी में लास्ट तक बने रहे। ये कहानी है विधवा बहू की। आइए हम लोग देखते हैं विधवा बहू के साथ क्या क्या होता है। कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी, सविता। सविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू आने नहीं देते थे। सविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सब अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, सुनो जी, सविता 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी विकलांग है। इसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएगी, इसलिए अभी से ही लड़का ढूंढना शुरू कर दो। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि यदि किसी घर में कोई बच्चा विकलांग हो जाए तो उसका मन छोटा नहीं करना चाहिए। उसको सपोर्ट करनी चाहिए, जिससे वह बच्चा आगे बढ़ जाए। यहाँ तक कि सरकार भी सपोर्ट करती है। हर वैकेंसी में देखा जाता है कि विकलांगों के लिए आरक्षण होता है और उसे मन लगाकर पढ़ाया जाए, सपोर्ट किया जाए, तो बच्चा आगे जरूर निकलेगा और आगे चल के वो बहुत ही नाम रोशन करता है। तो फ्रेंड्स, कहानी आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताएं। तो चलिए कहानी हम लोग सुनते हैं। रघुवीर बोला, हाँ कौशल्या, सही कहती हूँ। सविता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी का जिंदगी खराब हो गई। सविता ने अपने माँ और बाबूजी की बातें सुन ली। वह पास आकर बोली, माँ पापा, क्या मैं आप दोनों की बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं किसी पे आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? कौशल्या बोली, बेटा, मन छोटा मत कर। किसने कहा तू बोझ हो? तू तो मेरी आंखों का तारा है। सविता, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना चाहती हूँ जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूं। इधर सविता की पढ़ाई पूरी हो गई। उधर रघुवीर सविता के लिए लड़का ढूंढने लगा। सविता के लिए प्रेस का रिश्ता आया। प्रेस राशन फैक्ट्री में काम करता था। प्रेस अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सविता को देखने उसके घर आया। मुकेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। प्रेस बोला, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़के से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी तू फैसला लेगा सोच समझ के लेना। प्रेस बोला, देखिए सविता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? सविता कुछ देर चुप रहने के बाद फिर कहती है, प्रेस जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? प्रेस फटाक से जवाब देता है, सविता, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको इतराज ना हो तो। सविता बोली, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सविता और प्रेस की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सविता, जो दिव्यांग होते हुए भी
उसे इतना अच्छा पति मिला। रमा, बहू आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठती। सविता, माँ मुझे शुरू से जल्दी उठने की आदत है और मैंने नाश्ता बना दिया है। आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरानी से देखते हुए उसने कहा, एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सविता ने थोड़े थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सविता से सभी बहुत खुश थे। रमा, प्रिंस, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा न हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। प्रेस की माँ, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो सविता को अपनी बेटी की तरह रखना। माँ, रमा कहती है, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते। वो अभी भी मेरी बेटी ही है और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गया हो। प्रेस की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें प्रेस भी शामिल था। जब यह खबर प्रेस के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया। लेकिन सविता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, एकदम चुप सी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह प्रेस को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू, रो ले, देख प्रेस वह मर गया है। अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाओगी। तू विधवा हो गई। विधवा। इस तरह की बातें सोच सोच कर सविता जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगी। सविता रोते हुए बोली, उठो प्रेस, आंखें खोलो। मैं अकेले कैसे सहारे जीऊंगी? अभी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? इस तरह की बातें सुन के वहां मौजूद सारे लोग की आंखें नम हो गई। प्रेस का अंतिम संस्कार हो गया और सविता के अरमानों का भी। रमा, अरे ये क्या, बहू सफेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? सविता, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग प्रेस के साथ ही चले गए। अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी है। रमा बोली, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफेद कपड़े नहीं पहनोगे। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर सविता को लेने के लिए आए। कौशल्या, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया। पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे लेने आए हैं और इसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा, देखिए समधन जी, सविता कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए रमा ने सविता को गले से लगा लिया। मुकेश, हाँ समधी जी, रमा सही कह रही है। हम सविता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। अब चिंता मत करना, हम अपनी सविता को पलकों पे बिठा के रखेंगे। इस तरह सबने आपस में बातें रखी। सविता, माँ बाबूजी, प्रेस इनके इकलौते बेटे थे।
और वो नहीं है तो ऐसे में मैं इनको छोड़कर चला जाऊं तो सही नहीं है। मैं इनके साथ पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। सविता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब सविता अकेले थी। उसने सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई। समय समय पर सविता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में प्रेस के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही सलीम स्वभाव का संस्कारी लड़का था। गौरव चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं। तो दूसरी औरत बोली, बन सवर कर कॉलेज जाती है, बेचारे रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरतों ने कहा, पहले इसी की उल्टी सीधी बातें सुनेगी, हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते हैं, अरे मुकेश तो पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? मुकेश ने कहा, हाँ मैं उसकी शादी कराना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। मुकेश के दोस्तों ने कहा। तभी गौरव ने आ करके कहा, गौरव अंकल, अगर आप सविता को काबिल समझे तो मैं आपके बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश, गौरव तुम? गौरव, हाँ मैं। मुकेश, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा का पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आकर के सविता से कहता है, सविता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के अधूरे सपने को पूरा करूं। मैं तुम्हारी शादी गौरव से कराना चाहता हूँ। बोलो बेटी, इसमें तुम क्या कहती हो? तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? सविता बोली, पिताजी, प्रेस की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊं, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आंखों पे है, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। फिर सविता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे। तो आपको कैसी लगी कहानी फ्रेंड्स? कहानी अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करें। विधवा का भी अपना एक जिंदगी होता है। ऐसा नहीं कि विधवा हो गई तो उसके बाद उसका सारा जिंदगी खत्म होती है। आपने देखा, सविता विधवा होने के बाद भी अपना जिंदगी को फिर से शुरुआत करती है। पढ़ाई लिखाई करके एक शिक्षक की नौकरी लेती है और नौकरी करने के बाद फिर से वो अपना जिंदगी अच्छे से बिताती है। दोस्तों, उसकी शादी हो गई तो हम लोग को यह अपने समाज में बदलाव लाना है। आपको यह कहानी कैसा लगे? कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, आपने पूरी कहानी सुन ली हो।